नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर मिली काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट। आज आपके साथ मैं कन्वर्जन के बारे में बात करूंगी, जिसे कॉमनली आम जनता में हिस्ट्रिया का नाम दिया जाता है। ये बहुत आम बीमारी है। आई एम श्योर कि आप में से सभी ने इसका नाम सुना हुआ होगा। बल्कि ये कहा जा सकता है कि शायद ये सबसे पहली सामाजिक तौर पे एक्सेप्टेड मानसिक बीमारी है, क्योंकि पहले के लोग भी इस चीज़ को मानते थे कि अगर हिस्ट्रिया हो गया है तो उसको कोई मानसिक बीमारी हो गई है। तो ये एक सामाजिक रूप से एक्सेप्टेड बीमारी है और लगभग हर घर में किसी न किसी को जरूर होता है। हो सकता है कि आपको लगे कि नहीं, हमारे घर में किसी को नहीं है, बट आगे आपको वीडियो में सब पता चल जाएगा कि ऐसे कौन से सिम्टम्स हैं जो ये शो करते हैं कि आपको कन्वर्जन की बीमारी है। कन्वर्जन की बीमारी को सबसे पहले आइडेंटिफाई किया था फ्रायड ने, जिन्होंने इसके बारे में चर्चा की थी। लेकिन उनका कहना था कि मूल रूप से कन्वर्जन या हिस्ट्रिया जो आता है किसी व्यक्ति में, वो यौन इच्छाओं को दमित करने के कारण आता है। और उनके इस स्टेटमेंट के कारण ही बहुत से लोग थोड़ा सा इसे एक्सेप्ट करने में हिचकिचाहट महसूस करते हैं, क्योंकि यौन जनित अगर कोई समस्या समझी जाती है, उसके दमन के कारण कुछ होता है, तो हमारी सोसाइटी में वैसे व्यक्ति को थोड़ा सा अच्छे नज़र से नहीं दिखते लोग, तो इसीलिए लोग इसको एक्सेप्ट भी नहीं कर पाते। हालांकि अगर मैं फ्रायड के कॉन्सेप्ट को देखूं, जहां वो ये बोल रहे हैं कि यौन जनित जो इच्छाएं हैं उनके दमन के कारण ये समस्याएं आती हैं, तो मैं इससे इत्तेफाक रखती हूं। ऐसा होता है क्योंकि यौन का अर्थ ये नहीं होता जिसे आप एक एडल्ट की लाइफ का हिस्सा मानते हो। यौन का मतलब एक बॉडी की ऊर्जा होती है जो बचपन से होती है, अलग अलग फॉर्म में। यौन ऊर्जा का मतलब है कि वो शरीर की एक ऐसी ऊर्जा है जो हमें अलग अलग कामों के लिए प्रेरित करती है, और जिस एज में जैसे हार्मोन्स डेवलप होते चले जाते हैं उस ओर उस ऊर्जा का ट्रांसफर हो जाता है। ये बहुत ही बेसिक सी बात है, लेकिन इसको गलत तरीके से एक लोगों में दिमाग में बैठ गई ये बात कि यौन का मतलब, यौन ऊर्जा का मतलब सिर्फ और सिर्फ कामोत्तेजना है और कुछ भी नहीं है, जबकि ऐसा नहीं है। उम्र के अलग अलग पड़ाव पे अलग अलग तरह के हार्मोन्स के इंक्रीज और डिक्रीज होने के कारण ये ऊर्जा अलग अलग नामों से जानी जाती है। और ऐसे ही सिचुएशन में जब हार्मोन में कामोत्तेजना आने लगती है, ऐसे हार्मोन्स हमारी बॉडी में आने लगते हैं जो हमें एडल्ट बनाते हैं, तब यही यौन ऊर्जा हमारे लिए कामोत्तेजना बन जाती है। अब समझने की कोशिश करते हैं कि ये ऊर्जा का दमन क्या है। जैसा कि मैंने बताया कि कन्वर्जन एक माना जाए तो सबसे पहली सामाजिक तौर पर एक्सेप्टेड मानसिक बीमारी है, बहुत आम है। पहले के समय में इसे सीधे सीधे हिस्ट्रिया कह दिया जाता था, जहां इसका कारक सिर्फ यौन ऊर्जा के दमन को माना जाता था। लेकिन समय के साथ और भी रिसर्च हुए, चीज़ें समझी गई, जहां पे ये समझ में आता है, पता चलता है कि इस बीमारी के पीछे बहुत से कारण हैं। क्या है वो कारण, ये समझने की ज़रूरत है, और क्या पहचान है इस बीमारी की, ये भी हम जानने की कोशिश करते हैं। हालांकि जब आप मेडिकली इसके सिम्टम्स देखेंगे तो कुछ आपको कम मिलेंगे। जो मैंने प्रैक्टिकली अपने लाइफ में देखा है 14 सालों के एक्सपीरियंस में, इसका एरिया बहुत वास्ट हो जाता है। समझने की कोशिश करते हैं क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या साइन हैं, सिम्टम्स हैं, जिससे आप समझ सकते हैं कि किसी व्यक्ति को कन्वर्जन है। हिस्ट्रिया कहना मैं सही नहीं समझती, क्योंकि हिस्ट्रिया से हमारे दिमाग में सिर्फ और सिर्फ एक ही बीमारी आती है जो यौन जनित है, इसीलिए सबको इस्तेमाल नहीं करेंगे। कन्वर्जन में होता क्या है कि एक व्यक्ति बिल्कुल ऐसे अपने आप को प्रिटेंड करता है जैसे वो हेल्पलेस हो गया है, उसकी बॉडी का कोई ना कोई पार्ट उसके कंट्रोल से बाहर हो गया है, वो काम नहीं कर रहा है। इसमें आपको थोड़ी देर के लिए पैरालिसिस भी देखने के लिए मिल सकता है, कुछ लोग कोमा में चले जाते हैं थोड़ी देर के लिए, कुछ लोग बेहोश हो जाते हैं, कुछ लोग बिल्कुल हताश जैसे आपके सामने दिखाई देंगे, और उनके हाथ पैर लूज पड़ जाएंगे, उनका हाथ पैर हिलेगा भी नहीं, चाहे कितनी भी कोशिश करें। आपको लगेगा कि पता नहीं से क्या हो गया, और आप उसको तुरंत हॉस्पिटलाइज करने के बारे में सोचेंगे। ये कन्वर्जन है। कई बार यंग एज में आप देखते होंगे कि आपके घरों में कोई बच्चा बहुत ज़्यादा बीमार पड़ रहा है, उसे बार बार पेट खराब हो रहा है, या बॉडी का कोई पार्ट उसका सुन्न पड़ जा रहा है, ये कन्वर्जन है। ये तो हुई सिम्टम्स की बात। तब बात करते हैं कि ये बीमारी होती क्यों है। जैसे ही आप अपने मन में कोई इच्छा लाते हैं और किसी कारण से उस इच्छा को पूरा नहीं कर पाते, बहुत से कारण हो सकते हैं कि हमारी इच्छाएं पूरी नहीं होती, या तो सोशल बैरियर होता है, या फिर कुछ अपना इंटरनल बैरियर होता है। ये जो बैरियर हमारी लाइफ में होते हैं, इसके कारण हम खुद ही कई चीज़ों के लिए समझा लेते हैं कि नहीं करना है, और कुछ ज़बरदस्ती हमसे करवाया जाता है। ये इच्छाएं जब हमारे अंदर गहराई से जाकर के बैठ जाती हैं,
तब ये हमें किसी न किसी तरह का बॉडी का डिस्फंक्शन देती हैं या मेंटल डिस्फंक्शन देती हैं। बाहर से जो चीज़ें मना की जाती हैं, दमित की जाती हैं, उसके लिए तो हम रास्ता निकाल लेते हैं। अगर हमें करना ही हो तो हम छुप कर करेंगे, किसी और तरीके से कर लेंगे या फिर थोड़ा कम करके काम चला लेंगे, क्योंकि बाहर के लोगों का मोरल वैल्यू हमारे लिए मायने नहीं रखता। बट जब ये चीज़ें अपने अंदर से दबाई जाती हैं तब ये ज़्यादा भयंकर होती हैं और ज़्यादा परेशानी का कारण बनती हैं। जैसे कि मेरे पास एक केस था जिसमें उस लड़की को पैरालिसिस अटैक आता था, उसके हाथ पैर काम नहीं करते थे, वो बिल्कुल सुन पड़ जाते थे, वो चाह करके भी हिला नहीं पाती थी और बहुत ट्रीटमेंट के बाद भी ठीक नहीं हो रहा था। जब उसे मेरे पास लाया गया और मैंने गहराई से उसको एनालाइज किया, एनालाइज करने के बाद मैंने पाया कि उस लड़की के मन में कई बार ये ख्याल आ चुके हैं कि वो अपने मम्मी पापा को मार डाले। उसके मन में ये ख्याल क्यों आ रहे थे? क्योंकि वो लोग उसके फ्रीडम को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं और वो लड़की अपने ग्रुप सर्कल के अकॉर्डिंग जीना चाहती है, उन लोगों के जैसे ही लाइफ स्टाइल को अडॉप्ट करना चाहती है, जो कि फैमिली उसके लिए कंसिडर नहीं करती। फैमिली मना करती है, दबाव डालती है, बहुत तरह तरह के रोक लगाती है। अब इसके मन में चूंकि उन इच्छाओं का दबाव बहुत ज़्यादा है, तो वो अपने जो बहुत कोर रिलेशंस हैं उनको भी डिस्ट्रॉय करने के बारे में सोच रही है। बट आप इस चीज़ को समझ सकते हैं कि जैसे ही हमारे मन में हमारे माँ बाप या बहुत गहरे रिलेशंस वाले किसी भी व्यक्ति के लिए उसको मार डालने के ख्याल आते हैं, तो हम खुद के लिए घृणा से भर जाते हैं कि अरे मैं ऐसा कैसे सोच सकता हूँ, ये तो गलत बात है। वो लोग मेरे जन्मदाता हैं, उनके लिए मेरी बहुत से फ़र्ज हैं, मैं उनके बारे में गलत नहीं सोच सकता। ऐसी फीलिंग ऑटोमेटिक हमारे अंदर होती है, चाहे हम कुछ भी करें, बट हम ऐसी भावनाएं रखते हैं। अब जब इस लड़की के मन में उनको मार डालने के ख्याल आ रहे हैं और साथ ही अंदर उनके लिए प्यार भी है, रिस्पेक्ट भी है और अपने मन में ऐसी भावना आने के लिए खुद के प्रति घृणा भी है। अब यहाँ होगा क्या कि खुद को ही पनिशमेंट की एक टेंडेंसी आ जाएगी, जहाँ कि तुम्हारे मन में ऐसे ख्याल आए थे, तो वो लड़की अपने आप को ही दबाने के लिए और पनिश करने के लिए अनकॉन्शियसली एक बीमारी डेवलप कर लेगी, जिसमें ये पैरालिसिस आ रहा है, क्योंकि तुम्हारे हाथ पैर ही मूव नहीं करेंगे। ना पैर मूव करेंगे कि तुम बाहर जाओगे, ना हाथ मूव करेंगे कि तुम अपने पेरेंट्स को किस तरह का नुकसान पहुंचाओगे। ये दोनों तरफ का दबाव का ज़्यादा होने के कारण इतना वास्ट उसके ऊपर इफेक्ट आया। कई लोगों में थोड़ा कम आता है, उनका सिर्फ कोई एक हाथ सुन हो जाएगा, किसी का कोई एक पैर सुन हो जाएगा। ये डिपेंड करता है कि उसके दिमाग में उसको खुद को पनिश करने का ख्याल सबसे ज़्यादा है या फिर अपने सोशल जो उसकी इच्छाएं हैं उसको पूरा करने का ख्याल ज़्यादा है। आप इस एक उदाहरण से समझ सकते हैं कि हमारा मन किस तरह से खेलता है, किस तरह से वो अपने आप को बैलेंस करता है। जैसे ही आपके मन में कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट होता है, मन बीमारी की तरफ जाने के लिए तैयार हो जाता है, क्योंकि कॉन्फ्लिक्ट का सॉल्यूशन अगर आपने नहीं निकाला तो वो जो स्ट्रेस क्रिएट करेगा उसको कोई भी ब्रेन हैंडल नहीं कर सकता। ये हमारे ब्रेन का एक सेल्फ डिफेंस मैकेनिज्म है, जिसके तहत हम बीमार पड़ जाते हैं और इस तरह की समस्याएं आती हैं। तो अगर आपके घर में कोई व्यक्ति इस तरह से रिएक्ट करता है, जहां वो बेहोश हो जाए बिना किसी केस हिस्ट्री के, बिना किसी मेडिकल हिस्ट्री के बेहोश हो जाए, पैरालिसिस आ जाए उसको, या फिर वो बिल्कुल सुन पड़ जाए, उसको कुछ समझ में ना आए कि क्या करें, अपने आप को वो बिल्कुल ब्रेन के लेवल पर ऐसा लगे कि उसका ब्रेन काम ही नहीं कर रहा, तो सीधे सीधे आप समझ जाएं कि उसको किसी साइकोलॉजिस्ट की ज़रूरत है, ना कि हॉस्पिटलाइज करने की। उसके मन में क्या दबाव पड़ा है, किस चीज़ को वो डील नहीं कर पा रहा, इससे निकालने की ज़रूरत होती है। कई बार ये चीज़ें जानबूझ करके भी की जाती हैं, जानबूझकर दबाने के बाद ऐसी चीज़ें डेवलप की जाती हैं जो बैलेंस करता है, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम, अधिकतर मामलों में ये चीज़ें अनकॉन्शियसली होती हैं, जहां मरीज को खुद ही नहीं पता होता कि वो किस इच्छा के बैलेंसिंग के कारण इस तरह से शिकार हो रहा है। शायद आपको ये बात अजीब लगे, लेकिन हमारा मन ही हमारी सारी बीमारियों के पीछे होता है। कल ही मेरे पास एक केस आया जिसमें महिला 20 सालों से दवाइयाँ खा रही हैं अपने पेट के लिए। उसे लगता है कि उसका पेट खराब रहता है लगातार। अब आप सोचें कि 20 सालों तक आप पेट खराब होने की दवा खा रहे हैं, तो आपके बॉडी में दूसरे कितने सारे साइड इफेक्ट आ चुके होंगे। अब इस महिला को नींद नहीं आती है, बहुत तरह को उसको परेशानियाँ आ रही है, गैस बन रहा है। अंत में वो मेरे पास आई है 20 सालों के बाद, जो कि उसको पहले ही आना चाहिए था, और इतने लंबे समय तक इस बीमारी को अपने अंदर डालने के कारण आज वो ये भी याद करने की स्थिति में नहीं है कि स्टार्टिंग में क्या क्या हुआ था। जब इस केस को मैंने डिटेल में देखा, एनालाइज किया, उनका साइको एनालिसिस हुआ,
तब पता चल रहा है कि वो महिला जो कि अभी 50 साल की हैं और 23 साल के आसपास में उनकी शादी हुई थी। शादी के बाद से उन्होंने कभी भी अपने इस माहौल को, शादी ससुराल वाले माहौल को एक्सेप्ट ही नहीं किया। एक्सेप्ट इन द सेंस कि उनकी नज़र में ये माहौल हमेशा से खराब रहा, और ख़राब रहा सिर्फ बाहरी सोशल माहौल की बात नहीं कर रही हूँ। हस्बैंड का बिहेवियर, सास का बिहेवियर, जो इन लोगों का अपना रहने का तरीका था, इनकी नज़र में वो तरीका खराब है, गलत है। अब जब आपकी नज़र में कोई चीज़ खराब या गलत होता है तो या तो आप उसे बदल देने की कोशिश करते हैं या उसे छोड़ देने की कोशिश करते हैं। दोनों ही स्थिति में आपको समस्या का सामना करना पड़ता है। अगर आप बदलने की कोशिश करते हैं तो आपको व्यवहारिक तौर पर समस्याएं आती हैं, और अगर छोड़ देते हैं तो भी आपको किसी न किसी तरह के सोशल इश्यूज आते हैं। लेकिन इस महिला ने बदलने की कोशिश तो की ही, उनको कभी उनके अनुसार अपने आप को ढालने की कोशिश नहीं की। अगर दोनों प्रयास वो करती, जहाँ वो कुछ बदलने की कोशिश करती, कुछ अपने अंदर अंडरस्टैंडिंग लाती कि क्या चीज़ें मुझे अडॉप्ट कर लेनी चाहिए, तो वो बैलेंस होता और उनको कोई समस्या नहीं होती। पर ये लगातार एक ही थॉट से प्रेरित रही कि मैं बहुत अच्छी हूँ, मेरे मायके का माहौल बहुत अच्छा था और ये लोग गलत तरह का जीवन जीते हैं, गलत तरह के विचार रखते हैं, तो इनको बदलने की ज़रूरत है। अब जो इनके परिवार वाले हैं, ससुराल वाले लोग हैं, इनकी नज़र में ये लोग सही तरीके से जीते हैं, सब कुछ अच्छा है इनकी लाइफ में, तो ये क्यों बदले? जब इनके बदलने की कोशिश में उनकी तरफ से अपोजिशन आ रहा है, वो लोग सामने खड़े हो जा रहे हैं, कोई बदल नहीं रहा है, तो इनको फ्रस्ट्रेशन क्रिएट हो रहा है। इसका कोई सॉल्यूशन उन्हें नहीं मिल रहा, और यही फ्रस्ट्रेशन अब गुस्से में बदल रहा है जब वो कुछ कर ही नहीं पा रही हैं और गुस्सा भी बाहर नहीं निकाल सकती क्योंकि कोई भी सुनने के लिए तैयार नहीं है। तो ये सारी चीज़ें वो अपने अंदर दबाती चली जा रही है, कोशिश कर रही है कि खुद को बैलेंस करें, बदले नहीं, बैलेंस करने की कोशिश कर रही हैं। बिना बदलाव के बैलेंस नहीं हो सकता इस केस में। ऐसे में अब उनका दिमाग इन चीज़ों के तनाव से, जो उनको परेशानी हो रही है, उसको ख़त्म करने के लिए कोई ना कोई समस्या पैदा करेगा, और इनके ब्रेन ने पेट की समस्या पैदा की। और मोस्ट ऑफ द टाइम अगर आप किसी स्ट्रेस में होते हैं, किसी सिचुएशन के कॉन्फ्लिक्ट में होते हैं, तो आपको पेट की ही समस्या होती है। या तो आपको लूज मोशन रहेगा, या कब्ज रहेगा, या पेन की समस्या होगी, जो कि इनको शुरू हो गई। अब चूंकि फैमिली वाले सुन नहीं रहे हैं, इनका अटेंशन ले नहीं रहे हैं, इनकी बातों को तवज्जो नहीं दे रहे हैं, ऐसे में पेट की समस्या शुरू हो गई। और इस पेट का इलाज कराने के लिए वो दबाव डालती रही लगातार, ताकि उनको अटेंशन मिले। एक तरह से ये बदले की भावना भी होती है, और सबके अंदर होती है ये भावना। निकालने का तरीका सही होना चाहिए, नहीं तो हम ऐसे ही बीमारियों के चक्कर में पड़ जाते हैं। बदले की भावना में भी है कि आप लोग सुनते नहीं हो, तो अब मेरा इलाज कराओ। और वो हर जगह डॉक्टर्स का पता लगा करके अपने हस्बैंड को जोर डाल करके लेकर जाती हैं, और अगर हस्बैंड मना करने की कोशिश करें तो इसके लिए वो एक्सट्रीम लेवल पे घर में कलह करती हैं, झगड़े करती हैं, मरने मारने की धमकी देती हैं। अब ये मामला बहुत छोटा था, लेकिन ये इतना बड़ा बन चुका है कि अब वो महिला खुद ही नहीं समझ पा रही है कि मुझे क्या हुआ है, क्योंकि उनको लगता है कि अब तो सब कुछ ठीक है। अब लगभग 22-23 सालों की शादीशुदा ज़िंदगी में सारी चीज़ें अंडर कंट्रोल है, बच्चे बड़े हो गए हैं, इन्हें लगता है कि परिवार में तो सब कुछ ठीक है, मेरा शरीर ही खराब है, मुझे अब परेशानी हो रही है, ये किसी तरह से ठीक हो जाए। जबकि यहाँ भी उनको ये समझने की ज़रूरत है कि पूरा मामला आपकी खुद की पर्सनालिटी से जुड़ा हुआ है। जैसे ही आप एडजस्टिंग मोड में आते हैं, आप ये एक्सेप्ट करना सीख जाते हैं कि जो सिचुएशन मिला है, इसमें क्या चीज़ प्रॉपर तरीके से हो कि बैलेंस आ जाए और किसी को भी बुरा ना लगे, किसी को भी नुकसान ना हो। अगर ये बात वो फॉलो कर लें और अपने आप में बदलाव लाने की कोशिश कर लें, दबाने की कोशिश ना करें, अपनी बात मनवाने की कोशिश ना करें, तो वो बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। लेकिन हम अपना स्वभाव नहीं छोड़ना चाहते, ये हमारी सबसे बड़ी परेशानी है। और स्वभाव के मामले में गलतफहमी होती है कि स्वभाव कभी नहीं बदलता, जबकि जो व्यवहार हम कर रहे होते हैं वो हमारा स्वभाव नहीं होता, वो हमारी कंडीशनिंग होती है, हमारी सीखी हुई बातें होती हैं जिसे छोड़ा जा सकता है। स्वभाव बहुत अलग चीज़ है, उस पर मैं कभी डिटेल में बात करूंगी। फिलहाल हम कन्वर्जन की बात कर रहे हैं और उसे समझने की कोशिश करते हैं। इन एग्जाम्पल से आप समझ गए होंगे कि कन्वर्जन कैसा दिखता है, क्या क्या चीज़ें इसमें होती हैं और ये कितने वास्ट लेवल पे हमें इफेक्ट दे सकता है। अब देखते हैं कि इसे ठीक कैसे किया जा सकता है, क्या हम ऐसे प्रिकॉशंस लें, ऐसे तरीके अपनाएं कि इस तरह के मरीजों को डील किया जा सके। पहली बात तो इसमें एक अटेंशन सीकिंग की प्रॉब्लम आती है, लोग ध्यान खींचना चाहते हैं, तो बचपन से ही ये टेंडेंसी डेवलप हो रही होती है। तो बच्चे अगर आपके घर में छोटे हैं, तो अगर वो बार बार आपका ध्यान खींचने की कोशिश करते हैं, तो उनको गहराई से समझने की कोशिश करें कि क्या बात है, उनके दिमाग में से कौन सी बात बैठी है
कि वो आपका ध्यान खींचने की कोशिश कर रहे हैं। अगर वो ध्यान खींचने की कोशिश कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि उनके अंदर इनसिक्योरिटी है। कई बार ये इनसिक्योरिटी बाय बर्थ होती है और कई बार आपके किसी व्यवहार के कारण उनके अंदर आ जाती है। तो इसे समझने की कोशिश करें, बच्चे से बात करें, फाइंड आउट करें। अगर नहीं कर पाते तो किसी साइकोलॉजिस्ट की मदद ले लें। ये तो हुई बच्चों की बात। अपने में या अपने किसी और परिवार के सदस्य में आपको दिखता है कि इनका व्यवहार ऐसा है जो बार बार डॉक्टर्स के चक्कर तो लगा रहा है, लेकिन बीमारी समझ में नहीं आ रही है, तो आप गहराई से देखें कि क्या वो कर रहे हैं, क्या कोशिश कर रहे हैं, क्या आपका ध्यान खींचने की कोशिश कर रहे हैं, क्या आपका टाइम एंगेज करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आपको ऐसा दिखता है तो इमीडिएटली उनकी इस नीड को फुलफिल करना बंद कर दें। किसी के भी अटेंशन सीकिंग प्रॉब्लम को कभी बढ़ावा नहीं देना चाहिए। अगर वो आपका ध्यान खींचने की कोशिश करते हैं तो आप जो पहला काम करें वो उसे पूरी तरह से इग्नोर करें कि नहीं, ऐसा नहीं किया जाएगा। आप हेल्दी वे में मेरे पास रहोगे तो मैं आपके साथ हूँ, बीमारी के साथ मैं आपके साथ नहीं हूँ, ऐसा आपको शो करना है, ताकि वो इंसान एटलीस्ट एक सिम्टम्स को स्टॉप करे और उसके बाद फिर हो सकता है उसमें दूसरे सिम्टम्स हैं उसको डील करना आसान हो जाएगा। तो अटेंशन सीकिंग जो भी उनका बिहेवियर होगा उसको बिल्कुल एंटरटेन नहीं करना है। दूसरी चीज़ कि जब वो ऐसी समस्याएं शो करते हैं जहां उनका अपनी बॉडी से कंट्रोल खत्म हो जाता है, तो उनको बिल्कुल ये ना कहें कि तुम कंट्रोल कर सकते हो, तुम जानबूझकर कर रहे हो, तुम नौटंकी है, एक्टिंग है ये, या फिर हिम्मत करो, साहस दो। मोटिवेशन एंड डिमोटिवेशन दोनों का यूज़ ना करें, क्योंकि वो व्यक्ति ये समझने की स्थिति में नहीं है। अनकॉन्शियसली उसका ब्रेन ये सारी चीज़ें प्ले कर रहा है। तो ऐसे में जब वो शांत हो जाए, सारी चीज़ें हैंडल हो जाएं, देन उसके साथ बैठ करके उसके ब्रेन को खोलने की कोशिश करें। अगर आप इतना टाइम, इतना स्किल आपके पास है तभी आप ऐसा करें। अगर आप नहीं कर सकते हैं तो आप किसी साइकोलॉजिस्ट के पास लेकर के जाएं, सेशंस लें। बिना ऐसा नहीं कि आपको एक सेशन में ठीक हो जाएगा, इसमें टाइम लगता है। तो जो सेशंस आपके साइकोलॉजिस्ट आपको बताएं उसको कंप्लीट करें। जब वो अपने मन को खोलेंगे, समझेंगे क्या चीज़ें हो रही हैं, तो उनकी समस्या बहुत हद तक कम हो जाएगी। हालांकि यहाँ पे एक चीज़ मैं मेंशन कर दूँ, क्योंकि ये पर्सनालिटी ही कुछ ऐसी होती है जो उलझती है, जो चीज़ों को होल्ड करती है, पकड़ती है, जिद्दी नेचर होता है। तो ये एक ठीक होता है तो कोई दूसरा डेवलप कर लेते हैं। बट जब आप इनका इलाज कराते हैं तो एटलीस्ट कोई चीज़ गांठ नहीं बनती और वो बदलता रहता है। बदलने से होता यह है कि एक टाइम के बाद जब मैच्योरिटी आती है तो वो ठीक हो जाते हैं या सीख जाते हैं, खुद ही थक जाते हैं कि मुझे ही बदलना चाहिए। तो समहाउ कुछ ऐसा होता है, ट्रिक कर जाता है और वो हमेशा के लिए अपने आप को चेंज कर पाते हैं। तो इसका ये मतलब नहीं कि मैं अगर ये कहती हूँ कि ये कुछ ना कुछ नया डेवलप करते हैं तो आप इलाज ना कराएं। इलाज जरूर कराएं। इलाज कराते कराते ही ये चेंज हो जाता है। आप ये जादू ना उम्मीद करें कि जब जाएंगे सेशंस लेंगे 2-4 में और वो बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, अलग पर्सनालिटी हो जाएंगे। हालांकि कुछ लोग हो जाते हैं, बट 100% इसकी गारंटी नहीं दी जाती। जो भी कन्वर्जन का पेशेंट आपको दिख रहा है, चाहे वो किसी एज का हो, ये ना सोचें कि वो मिडिल एज का ही होना चाहिए, किसी भी एज का हो, तो उसके साथ थोड़ा केयरफुल हो जाएं बात करते समय, उसके साथ व्यवहार करते समय। उसके हाव भाव को नोटिस करें कि वो कैसे रिएक्ट कर रहा है, कैसे चीज़ों को ऑब्जर्व कर रहा है और कैसे वो जा करके आपके साथ रिस्पॉन्स कर रहा है। जब आप नोटिस करेंगे और कुछ भी आपको एबनॉर्मल लगता है तो बिल्कुल इग्नोर ना करें, उसके ऊपर उससे बात करें, उसको उसकी गलतियों के लिए तुरंत टोकें, रोकें और उसको समझाने की कोशिश करें कि वो कहाँ गलत है और क्या सही होना चाहिए था। इससे होगा ये कि कुछ बातें जो वो बिना सोचे समझे अपने अंदर बैठा रहा है, वो बैठने से पहले ही खत्म हो पाएंगी। कन्वर्जन के रोगी का जो दिमागी स्थिति होती है वो बहुत ही जिद्दी वाला होता है। साथ ही ये लोग लॉजिकली बहुत सारी चीज़ों को नहीं समझ पाते, लॉजिक से ये एक्सप्लेन नहीं कर पाते कि अगर मैं ये बोल रहा हूँ बिल्कुल ठीक स्थिति में कि मेरा हाथ पैरालिसिस हो गया, तो ये बिल्कुल पॉसिबल नहीं है कि एक स्वस्थ इंसान का हाथ पैरालिसिस हो जाए, कभी नहीं हो सकता। इसके पीछे कोई ना कोई रीज़न होगा, चोट लगी होगी, बॉडी में कुछ इस तरह के आपके नसों में कोई प्रॉब्लम आ गई होगी, आपके बैकबोन में कोई प्रॉब्लम आई है, तभी होगा। लेकिन ये व्यक्ति इस चीज़ को एनालाइज नहीं कर सकते कि उनकी बॉडी में तो कोई इंजरी हुई नहीं, कोई भी चेंजेस हुआ नहीं, बस बैठे बिठाए सब कुछ ठीक था और पैरालिसिस कैसे आ जाएगा। और इसीलिए ये लोग सिम्टम्स शो करते हैं। जबकि जब आप ये समझते हो कि नहीं ऐसा हो नहीं सकता, पॉसिबल नहीं है प्रैक्टिकली, तो आप ऐसे सिम्टम्स शो नहीं करते हो। तो इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि भले इनके पास डिग्री हो लेकिन ये थोड़े से कम एडुकेटेड होते हैं। ये लॉजिकली अपने इश्यूज को, अपने इमोशंस को और सिचुएशंस को एनालाइज करने की क्षमता नहीं रखते, तो इनको लॉजिक से समझाना थोड़ा मुश्किल होता है। इनको कई बार मैंने देखा है कि किसी तरह का डर क्रिएट करना काम कर जाता है
डर इन द सेंस जैसा व्यक्ति हो, अगर वो इमोशनल है तो किसी रिलेशंस को दूर जाने का डर हम डेवलप करते हैं। अगर वो इकोनॉमिकली पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा अच्छे से सोचता है, उसको पैसों की ज़्यादा लालच होती है, तो उसको उसी लिहाज से हम उसको सोचने पे मजबूर करते हैं और इससे भी फ़ायदा होता है। कुछ लोगों को कुछ अचीवमेंट चाहिए होते हैं, उनका कोई गोल होता है, उसके आधार पे भी हम उनको चेंज करने की कोशिश करते हैं। लॉजिकली एक्सप्लेन करना थोड़ा मुश्किल होता है। अब मैंने कम एडुकेटेड कह दिया, इसका ये मतलब नहीं कि जो वेल एडुकेटेड हैं और लॉजिकली सोचते हैं उनको नहीं होता। हमारा मन बहुत बारीकी से काम करता है, बहुत तरह की चीज़ें हमारे अंदर डेवलप करता है और अच्छे खासे समझदार लोग भी इसको नहीं समझ पाते कई बार, और यहाँ पे हमारा मन खेल खेलता रहता है। तो आप चाहे लॉजिकल ही क्यों ना हो, अगर आपको कुछ भी ऐसा हो रहा आपकी बॉडी में जो अनएक्सप्लेनेबल है, उसका टेस्ट में कोई रिपोर्ट आपका नॉर्मली आ रहा है, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं दिख रही है, डॉक्टर से इलाज करके कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है, तो आपका मन बहुत बारीकी से खेल रहा है, बहुत बारीकी से प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। आपके लिए आसान होगा थोड़ा ठीक होना, आप लॉजिकली चीज़ों को एक्सप्लेन करेंगे, समझेंगे और आप बाहर आ जाएंगे। तो ये एक ऐसी बीमारी नहीं है जिसे देख करके आप किसी के लिए खराब भावना बनाएं, ये सोचें कि ये इंसान तो चलो देखो कम उत्तेजना का शिकार हो गया है या फिर गलत आदमी है, ऐसी भावनाएं न बनाएं। हम में से कोई भी इसका शिकार हो सकता है, कोई भी। आई होप कि इस पूरे वीडियो में आपको कन्वर्जन समझ में आया होगा, जिसे आमतौर पर हिस्ट्रिया कहते हैं। उसके कारण और सिम्टम्स भी आप समझ गए होंगे और कैसे इसको ट्रीट करना है ये भी आप समझ गए होंगे। अंत में आप लोगों को मैं सिर्फ एक ही सलाह दूंगी कि अगर सिम्टम्स दिखते हैं तो उसे इग्नोर न करें, उसे आगे के लिए न टालें, इमीडिएटली एक्शन लें, इमीडिएटली किसी साइकोलॉजिस्ट को मिलें, क्योंकि ये समस्या जितनी जल्दी आपके नोटिस में आ जाती है, जितनी जल्दी इसकी काउंसलिंग शुरू होती है, उतना जल्दी ठीक होता है। जितना आप लेट करते चले जाते हैं उतना ये दूसरी समस्याएं पैदा करते चला जाता है। तो इस बीमारी को इग्नोर ना करके इस पर ध्यान दें, इसका इलाज लेना बहुत ज़रूरी होता है। कन्वर्जन कभी कभी पता भी नहीं चलता और हमारी लाइफ में होता है और छोटी छोटी समस्याएं देता है। अगर आप लगातार छोटी छोटी समस्याओं से घिरे हुए रहते हैं स्वास्थ्य संबंधी, तो आपको इलाज की ज़रूरत है और इलाज साइकोलॉजिस्ट के पास जाकर कराने की ज़रूरत है। इस बात को समझें। आशा करती हूँ कि वीडियो में आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे, आपको अंडरस्टैंडिंग मिली होगी। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड शेयर करें और अगर वीडियो अच्छा ना लगा हो तो इग्नोर कर दें। आती हूँ ऐसे ही किसी वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।